नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की। इसके अंतर्गत आज हम बीए फाइनल ईयर के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत आज जो अपना टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका पेपर कोड है PH05, जो कि एग्जाम कल होने वाला है। तो किस प्रकार का एग्जाम में पेपर आने वाला है वो सभी सवालों पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि साथियों आपको ये हमारे चैनल की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, तो NCERT GK विद IK अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, BA फाइनल का पॉलिटिकल साइंस का पेपर PH05, तो देखिए किस प्रकार कल पेपर आने वाला है। 2023 का पेपर है जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट एंड PH05 कोड 3 घंटे का होगा और 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो खंड अ की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 7 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के। तो देखिए खंड अ के अंतर्गत पहला सवाल है, देखिए आधुनिक राष्ट्र राज्य क्या हैं। दूसरा, प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तीसरा अति इंपॉर्टेंट सवाल है, राजनीतिक स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। साथियों अच्छी तरह से इसकी परिभाषा आप याद कर जाएं, ठीक है। साथियों यदि आज जो पेपर हुए हैं यानी BA फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आज PH01 का पेपर हुआ था, जो सवाल हमने बताए थे वही सवाल एग्जाम में हूबहू पूछे गए। यदि आपको यकीन ना हो तो आज का पेपर और हमारे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप दोनों को मिलान कर सकते हैं। जितने सवाल बताए थे हमने उनमें से ही पूरा पेपर पूछा गया है। देखिए अगला सवाल चौथा, कि लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। छात्र अच्छी तरह पढ़ के जाए, ठीक है ना। पांचवा सवाल है, स्टमैन्स पुस्तक का लेखक कौन है। स्टमैन्स पुस्तक है, इसका लेखक कौन है ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, ठीक है ना। छठा सवाल, सातवां, मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार बताइए कि मैकियावेली ने कौन कौन विचार दिए थे वो आपको बताना है साथियों, ठीक है। अगली बात करते हैं खंड ब की, जो कि आपके 28 नंबर का होगा और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। कुल 4 सवाल पूछे जाएंगे और 28 नंबर का ये पेपर अपने इन पार्ट होने वाला है। तो देखिए पहला सवाल, आधुनिक राज्य के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकारों की विशेषता और वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। साथियों अधिकार अच्छी तरह से पढ़कर जाए, इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व भी आप पढ़कर जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा सवाल, स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय के सिद्धांत और प्लेटो के विचार की विवेचना कीजिए। साथियों ऐसा इसको घुमाकर पूछा जा सकता है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, वही सवाल है घुमा के पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाए, न्याय का सिद्धांत, ठीक है। अगला सवाल है, संविधानों के वर्गीकरण पर अरस्तु के विचारों की विवेचना कीजिए। सातवां, बहुसंस्कृतिवाद पर लेख लिखिए। बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है इसको समझाना है। आठवां है, वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए, ठीक है। नवा सवाल है, संपत्ति पर अरस्तु के विचारों की विवेचना कीजिए कि संपत्ति पर अरस्तु ने क्या क्या विचार दिए थे वो आपको बताने हैं। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके बाकी मित्रों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके और उनका कल वाला पेपर बहुत अच्छा हो सके। देखिए अगला सवाल है, आधुनिक राज्य के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए कि आधुनिक राज्य का उद्भव किस प्रकार से होगा, उसका विकास किस प्रकार से होगा वह बताना है, ठीक है। जॉन लॉस के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बार लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल, लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण अच्छी तरह से आप पढ़कर जाएं, एग्जाम में पक्का सवाल आपको देखने मिलने वाला है, ठीक है। 13वां सवाल है, अतीत मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
ठीक है साथियों, इस चैनल की पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ आई के मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको वो पीडीएफ मिल जाए। अब बात करें कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों की, तो देखिए सामंती राज्य की दो विशेषता बताइए। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। साथ वही है परिभाषा दो स्वतंत्रता की या अर्थ, दोनों सवाल एक ही हैं। ठीक है ना, तो ये मोस्ट सवाल अच्छी तरह पढ़कर जाए। ठीक है, तीसरा लोकतंत्र के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। चौथा सवाल अभी एग्जाम पूछा गया था, अरुस्तर के अनुसार नागरिक कौन है, तो ये अच्छी तरह पढ़ के जाए। पक्का 2 से 3 बार एग्जाम आ चुका सवाल, इसलिए आपको इस पर अच्छी तरह से याद करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, अगला प्रभुत्व पर हॉब्स के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स की 2 आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। अगला सवाल है अज्ञानता के पर्दे की रॉस की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अगले सवालों की बात कीजिए, अधिकारों की विशेषताओं की विवेचना के साथ। अभी मैंने बताया था अधिकारों की विशेषता अच्छी तरह से आप पढ़ कर जाएं, पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये। तीसरा नागरिकता प्राप्त के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। देखो आ गया सवाल चौथा साथियों, आपको पता था, अभी मैंने बोला था प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये वो क्या हुआ सवाल है, केवल सवाल घुमाया हुआ, तो इंपॉर्टेंट सवाल है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, हाँ राज्य पर अरुस्तु के विचारों की विवेचना के साथ, बहुत ही अच्छा सवाल है। अरुस्तु राज्य पर अरुस्तु के कौन से विचार, ये भी आप अच्छे से पढ़कर जाएं। छठा मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचारों की विवेचना कीजिए। न्याय के 2 सिद्धांतों पर रॉयल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। 8वां बहुसंस्कृति किया थी, वही है कि बहुसंस्कृतिवाद पर विल किमलिका के विचारों की विवेचना कीजिए। शायद जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं, आप यदि उनको सवाल पढ़ के जाते हो तो आपका 99% पेपर अच्छा होने वाला है साथियों, पक्का है। यही सवाल एग्जाम पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं सामाजिक समझौते पर लॉ के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए। आधुनिक राज्य के उदय के विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए कि आधुनिक राज्य का उदय किस प्रकार से होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, 12वां सवाल जो कि एग्जाम पूछा गया था, वापस दूसरी बार एग्जाम पूछा गया था कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, और 13वां सवाल है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, कुल मुख्य सवाल मोस्ट गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा लिखिए। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल ये। ठीक है, दूसरा प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के प्रमुख 3 वर्ग कौन से हैं। अरुस्तु के अनुसार दासता के प्रकार हैं जो बताने हैं। ठीक है, चौथा कार्ल मार्क्स के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए, जो 2 सिद्धांत है वो आपको बताने हैं साथियों। ठीक है, 5वां लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं, वह शर्तें आपको बतानी है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। छठा है यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में अंतर बताइए। और 7वां है मैकियावेली द्वारा वर्णित शासन के कर्तव्य लिखिए कि कौन कौन से कर्तव्य हैं वो आपको बताने हैं साथियों। ठीक है ना, हम मुख्य सवालों की ही बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई बात हम करने वाले नहीं हैं। बस यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरा राजनीतिक के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हॉब्स के विचार बताइए। ठीक है, अगला सवाल है मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का विचार क्यों माना जाता है। अच्छा सवाल है, अच्छे से इसको पढ़कर जाए साथियों, एग्जाम में मैकियावेली का सवाल आपको मिलने वाला है। 5वां अरुस्तु के सरकार के वर्गीकरण संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। और अंतिम सवाल है, अपने 2 सवाल देखिए अच्छे से, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। साथियों बहुत बार एग्जाम पूछा गया है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, इससे इसको रट लो आप। ठीक है, 7वां लोकतांत्रिक शासन की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 8वां है स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए, किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी, स्वतंत्रता के प्रकार आपको बताने हैं साथियों। ठीक है ना, अंतिम सवाल अपना परंपरागत एवं आधुनिक उदारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए कि क्या अंतर होता है। छात्र इस चैनल की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे चैनल के नाम पर ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो उसको भी आप अभी ज्वाइन करें। देखिए राजनीतिक विज्ञान के अर्थ छात्र में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर को बताइए।
11वां, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते पर लेख लिखिए। 12वां, जॉन लॉस के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये सवाल भी आप अच्छे से पढ़ के जाए। और अंतिम सवाल है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साथियों ये था अपना बीए फाइनल ईयर का PH05 का पेपर, जो कि एक विद्यार्थी ने कमेंट करके हमको बोला था कि साथ कि सर ये पेपर बताना, हमने बता दिए। आपका पेपर होने के बाद इस वीडियो को देखकर या भी जो सवाल आए याद करना और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कल आपके एग्जाम में कितने सवाल इस वीडियो से पूछे गए हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नया पेपर के लेकर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।